नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन भी कैंडिडेट होगा बहुत सारा। तो देखो यहाँ पे आज हम लोगों ने ये जो है यहाँ पे पहला क्लास नहीं, हम लोग बाद में इसका थ्योरी भी करेंगे। तो मैं आज ज़्यादा नहीं, जस्ट यहाँ पे कुछ बेसिक तुम लोग को इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। जब एक टीवी मतलब जो एलईडी टीवी होता है, एलईडी मोस्टली यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एलईडी टीवी, ठीक है। एलईडी मतलब एलईडी में भी एलसीडी होता है, तो वो तो बात अलग है। पॉज करो तुम রেকর্ডিং করে আনা তুমি ক্যামেরা পজ করিস আচ্ছা দিয়া আকো দিয়া না এখন কোন हाँ না এখন কোন কোথায় হবে हाँ ठीक है सर। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इसका जो बैक कवर इसको खोल के रखा है टीवी का, ठीक है। और बैक कवर खोलने के बाद यहाँ पे हम लोगों को कुछ सर्किट मिल रहा है, कुछ सर्किट बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या क्या सर्किट बोर्ड है पहले मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो सबसे पहले ये जो सर्किट बोर्ड हो गया, ये हो गया पावर बोर्ड, दिस इज टू पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। और एक जो सर्किट बोर्ड तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया इसका लॉजिक बोर्ड, मदर बोर्ड, मेन बोर्ड इसका, दिस इज द मेन बोर्ड। ये हो गया इसका लॉजिक बोर्ड। आने वाले क्लासेस में टाइम में हम लोग इसको भी समझेंगे, सबको ही डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हो गया यहाँ पे, ये जो हो गया पावर बोर्ड, उसके बाद ये हो गया लॉजिक बोर्ड। तो आज के क्लास में हम लोग लॉजिक बोर्ड नहीं पावर बोर्ड को समझेंगे, और पावर बोर्ड में क्या क्या इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसमें टेस्टिंग कैसे करना है, तो इसके ऊपर हम लोग अलग अलग क्लासेस में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो पावर बोर्ड में क्या हो रहा है। पावर बोर्ड का काम क्या होता है कि ये एसी को लेते हुए डीसी आउटपुट देता है। मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ तुम लोगों को। पावर बोर्ड का मेन रोल क्या हो गया, ये एसी को लेते हुए डीसी आउटपुट दे रहा है। कितना डीसी आउटपुट दे रहा है वो हम लोग डिटेल्स में समझेंगे धीरे धीरे बाद में। तो अभी यहाँ पे देखो, पॉज करो। तो ठीक है, देखो अभी हम लोग यहाँ पे तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले इस पावर बोर्ड को समझेंगे, मतलब पावर सप्लाई बोर्ड, ठीक है। अच्छा, पावर सप्लाई बोर्ड का काम क्या हो गया, इसका काम हो गया कि एसी को लेते हुए डीसी आउटपुट देना है, ठीक है। अभी तुम लोग को पता है एसी का जो स्टैंडर्ड रेटिंग होता है वो कितना होता है, 240, ठीक है, अप टू 240 तक रहता है। तो यहाँ पे देखो ये जो है, ये जो केबल है मैं तुमको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तो हो गया, इधर से एसी इन होगा, ठीक है, ये एसी इन का केबल है। तो ये इधर से मैं एकदम आसान भाषा में तुमको समझा रहा हूँ, इधर से आएगा एसी, यहाँ पे एसी इन होगा। ये जो जैक तुमको दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा खोल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इधर से तुम्हारा यहाँ पे 2 वायर होगा, देख रहे हो ना, एक फेज एक न्यूट्रल के लिए, एक फेज के लिए और दूसरा क्या, न्यूट्रल। अच्छा, तो ये यहाँ से 240 वोल्ट एसी इन होगा, ठीक है। इधर से क्या होगा, 240 वोल्ट एसी इन। बाद में हम लोग इसका कंप्लीट सर्किट को समझेंगे डायग्राम में, मतलब ड्रॉ करते हुए। अभी जस्ट मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली तुम लोग को दिखा दूँ, उसके बाद समझने में आसान होगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पहले प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, बाद में जाता हूँ थ्योरिकली उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एसी इन हुआ, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पावर बोर्ड है, बाकी बोर्ड को छोड़ दो, ये लॉजिक बोर्ड को छोड़ दो, अभी जस्ट पावर बोर्ड को समझते हैं हम लोग। हर बोर्ड का क्या फंक्शन है हम लोग अलग तरह से समझेंगे उसको। यहाँ पे इस पावर बोर्ड का इसी सेक्शन को समझेंगे। यहाँ पे 2 पार्ट होता है, इस पावर बोर्ड का 2 पार्ट होता है, एक प्राइमरी सेक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्शन, ठीक है। तो हम लोग पहले प्राइमरी सेक्शन को समझेंगे यार। तो प्राइमरी सेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से एसी इन हो रहा है 240 वोल्ट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तुम लोगों को कुछ कंपोनेंट दिख रहा है नो डाउट। तो ये तुम्हारा हो गया फ्यूज, ये कॉइल दिख रहा है कि नहीं, ये फ्यूज दिख रहा है, ये कॉइल दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये एक कंपोनेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसका नाम हो गया ब्रिज रेक्टिफायर। तो आई विल एक्सप्लेन यू डिटेल्स में ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, किस तरह से होगा, वो बाद में समझाऊंगा। जस्ट यहाँ पे इतना देख लो, ये तुम्हारा यहाँ इधर से एसी इन हो रहा है और इसी ट्रैक से आ रहा है, ये एसी इधर से आ रहा है, इसी ट्रैक से आते हुए यहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक, ये ब्रिज रेक्टिफायर तक आ रहा है, ठीक है। और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद ये एसी कहाँ तक जा रहा है, ये क्या हो रहा है, डीसी हो रहा है। यहाँ तक आया, यहाँ तक क्या आया, एसी आया। और इसके बाद जो आउटपुट निकला ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जो आउटपुट निकल रहा है वो हो गया डीसी, और वो ये दोनों फिल्टर कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, समझ में आएगा धीरे धीरे सब कुछ। जस्ट इतना से जान लो कि यहाँ से एसी इन हुआ, इधर से एसी आया, इस ट्रैक होते हुए आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा फ्यूज है, कॉइल है, कैपेसिटर जो भी है, ठीक है। समझेंगे हम लोग डिटेल्स में सब कुछ। तो इधर से एसी आ रहा है और यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर, और ब्रिज रेक्टिफायर से कहाँ तक जा रहा है, ये कैपेसिटर तक जा रहा है, फिल्टर कैपेसिटर। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो मैंने बोला इस पावर सप्लाई बोर्ड का मेन फंक्शन क्या है, एसी को लेते हुए डीसी आउटपुट देना, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट डीसी तुम्हारा 12 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा, अलग अलग होगा, वो बाद में समझेंगे। अभी
यहाँ पे जो एसी आ रहा है ये कितना है 240 वोल्ट का एसी होगा। हम लोग अभी थोड़ा देर बाद इसको चेक करेंगे। 240 वोल्ट का यहाँ पे एसी आएगा और ये एसी इस ट्रैक से होते हुए इन कंपोनेंट को क्रॉस करके होते हुए कहाँ तक आएगा, ब्रिज रेक्टिफायर तक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इनपुट जैक पे यहाँ पे एसी को चेक कर लेंगे कि यहाँ पे जो 240 वोल्ट का आसपास का जो एसी है वो सही है कि नहीं। अगर यहाँ पे एसी ओके है तो मतलब हम लोग को समझना है कि ये जो केबल है मतलब यहाँ ये जो केबल तुम्हारा सही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, यहाँ पे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पे चेक करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर में 2 इनपुट होता है, 2 होता है आउटपुट। 2 इनपुट होता है एसी के लिए और बाकी 2 आउटपुट होता है डीसी के लिए। तो समझेंगे हम लोग, पूरा समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। बाद में इसको पूरा डायग्राम में तुमको समझाऊंगा मैं, अभी इसका इतना टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से तुम्हारा एसी आएगा। पहले हम लोग यहाँ पे 240 वोल्ट का एसी का चेक करेंगे हम लोग। अगर सही है तो हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग इसका 2, मैंने बोला कि 2 होता है इनपुट और 2 क्या होता है आउटपुट। तो इनपुट पिन में हम लोग चेक करेंगे क्योंकि इसका इनपुट पिन में क्या हो रहा है, एसी इन हो रहा है और इसका आउटपुट पिन से क्या हो रहा है, डीसी आउट हो रहा है। अभी मैं जस्ट तुमको हल्का सा दिखा दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये एसी लिखा हुआ है, देखा ना। तो इसका एक्चुअली क्या है, ये जो बीच का 2 पिन है ये दोनों पिन हो गया एसी के लिए, ठीक है। और ये जो आखिर का जो लास्ट का 2 पिन है ये दोनों हो गया डीसी के लिए। मतलब इन दोनों पिन में एसी इन हो रहा है और इन दोनों पिन से डीसी आउट हो रहा है, क्योंकि डीसी में 2 तरह का सिग्नल होता है, एक तो पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और यहाँ पे देखो तुम लोग प्लस एंड माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये जो है प्लस डीसी प्लस और ये डीसी माइनस, ठीक है ना। और बीच का 2 पिन हो जाएगा, ये होगा एसी। मतलब इन दोनों पिन में एसी इन होगा और इन दोनों पिन से डीसी आउट होगा। अच्छा, अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ये 2 पिन जो है, ये दोनों पिन, इन दोनों पिन में एसी इन सही है कि नहीं, मतलब सही यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एसी आ रहा है कि नहीं इस पिन तक। अगर इस पिन तक एसी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो तुम्हारा ट्रैक है ये पूरा ट्रैक ओके है। अगर इस ट्रैक में कुछ भी फॉल्टी होता तो यहाँ तक एसी पहुँचता ही नहीं, है कि नहीं। इस ट्रैक में तुम्हारा फ्यूज है, कैपेसिटर है, कॉइल है, ये सब है। तो ठीक है, देखो अभी मैंने क्या बोला, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर एसी यहाँ पे दोनों पिन पे अगर एसी 240 आ रहा है तो मतलब क्या है, ये ट्रैक ओके है, मतलब यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स है इसमें कोई फॉल्टी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, डायरेक्ट आउटपुट, ये दोनों पिन पे, क्योंकि मैंने बोला 2 इनपुट होता है एसी और 2 आउटपुट होता है क्या, डीसी। तो अगर डीसी आउटपुट हम लोग चेक करेंगे, अगर यहाँ पे डीसी आउटपुट सही आ रहा है तो मतलब क्या है कि ये जो है ब्रिज रेक्टिफायर सही से काम कर रहा है। एसी इन हो रहा है और डीसी आउट हो रहा है, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर अपना काम सही कर रहा है। और ब्रिज रेक्टिफायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो पावर सप्लाई बोर्ड मैंने तुमको पहले ही बोला, इसका काम क्या हो गया, एसी को लेते हुए डीसी आउटपुट देना है। लेकिन खेल यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये आगे बहुत सारा खेल है, हम लोग समझेंगे बाद में धीरे धीरे, ठीक है। अभी जस्ट इतना ही देख लो कि यहाँ पे अगर एसी इन हुआ, डीसी आउट हुआ तो मेरा ब्रिज रेक्टिफायर ओके है। तो यहाँ पे लगभग 300 वोल्ट के आसपास डीसी तुमको मिल जाएगा। आउटपुट कितना मिलेगा, देखो 240 वोल्ट एसी के आसपास, एसी जो इनपुट मिलेगा वो 240 वोल्ट के आसपास होगा और जो आउटपुट डीसी होगा वो 300 वोल्ट के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और वही आउटपुट डीसी वोल्ट इन दोनों फिल्टर कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर होते हुए ये आगे जाएगा। आगे कहाँ जाएगा, क्या होगा, वो हम लोग आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया यहाँ तक, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली ट्रेस करके देख लेते हैं उसका वोल्टेज को, ठीक है। तुम लोग लेकिन इसको घर में कहीं मत करना, क्योंकि इसके लिए थोड़ा और भी तुम लोग को एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगा। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पावर सप्लाई देते हैं। चलो ये इसको वहाँ पे कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये सब एसी वगैरह चेक करते हो तुमको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर गलती से तुम्हारा हाथ लग गया तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग हैंड ग्लोव्स लगा के इस तरह के उसको चेक करना, ठीक है। फिलहाल तो मैं केयरफुली कर रहा हूँ। तो देखो हम लोग डायरेक्ट क्या चेक करेंगे, यहाँ पे एसी इन, मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने पावर दे दिया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, एसी इन। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर जो है इसको एसी का रेंज में सेट करेंगे। तुम लोग को मल्टीमीटर यूज करना सिखाया था ना, अच्छा मैं सिखा दूंगा बाद में। चलो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को एसी 750 एसी वोल्ट का रेंज में रखेंगे। 750 में क्यों रखते हैं हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ पर जो एसी वोल्ट लगा वो 240 का होगा, तो इसीलिए मुझे थोड़ा हाई रेंज में रखना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको कहाँ पे रखेंगे, 740 एसी वोल्ट का रेंज में इसको सेट कर लेंगे। चलो ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, अभी हम लोग चेक करेंगे। अभी चेक करते समय क्या करना है, देखो ये हमें फेज एंड न्यूट्रल, ये फेज एंड न्यूट्रल हो गया। तो दोनों में से किसी दोनों में ये दोनों वायर को प्रोब को टच कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस रेड प्रोब को यहाँ पे टच कर रहा हूँ और ब्लैक प्रोब को मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ। ये दोनों पिन पे, इधर से 2 पिन दिख रहा है ना, ये दोनों पिन पे मैं टच कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो वहाँ पे मल्टीमीटर में देखो कितना वोल्टेज शो हो रहा है, 240 के आसपास वोल्टेज शो हो रहा है ना। ठीक हो गया, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसका सामने लेके आता हूँ तो दिखाई देगा, हो गया। तो मल्टीमीटर में तुम लोग चेक करना, फिर से भी मैं दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे 240 वोल्ट के आसपास ये शो हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक मेरा एसी सही से आ रहा है, जैक तक, मतलब ये मेरा एसी जो कॉर्ड है, जो केबल है वो ओके, इसमें कोई फॉल्टी नहीं है। मैंने बोला क्या, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे चेक करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर पे, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर का 2 इनपुट पिन पे चेक करेंगे। मैंने बोला बीच का 2 पिन हो वो क्या है, इनपुट पिन। अच्छा एसी को चेक करते हो तुमको बस कुछ नहीं, जस्ट एक प्रोब को फेज में लगाना है और दूसरे प्रोब को न्यूट्रल में लगाना है, ठीक है। कौन सा फेज कौन सा न्यूट्रल तुमको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस जो भी हो लगा। प्रोब है, इसमें से एक फेज एक न्यूट्रल है, तुम जस्ट टच कर दो, तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू शो कर जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो देखो यहाँ पे 240 का आसपास वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इस प्रोब को उल्टा भी कर दूँ, मतलब रिवर्स कर दूँ, तो भी वही वैल्यू शो करेगा, ठीक हो गया बात। तो यहाँ पे तुमको इतना घबराने का नहीं है, इतना सोचने का नहीं है कि कौन सा प्रोब कहाँ पे लगाऊं। जस्ट 2 पिन होता है एसी का, उसमें से उन दोनों में ये दोनों को लगा दो, इधर से भी लगा दो, वोल्टेज शो कर जाएगा। तो यहाँ पे 240 वोल्ट सही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक तुम्हारा सही से ही काम कर रहा है, इसमें कोई फॉल्टी है नहीं, ठीक है। इस ट्रैक में क्या क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे बाद में धीरे से। अच्छा अभी मैंने क्या बोला, तो मेरा ये ट्रैक भी ओके है, ये इनपुट जैक भी यहाँ तक मेरा सबको सही से आ रहा है वोल्टेज। अभी हम लोग जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका आउटपुट पिन को, मतलब डीसी जहाँ पे आउटपुट हो रहा है वहाँ पे चेक करेंगे। कितना मैंने बोला, ऑलमोस्ट 300 वोल्ट के आसपास आएगा। उससे पहले हम लोग मल्टीमीटर को उसी रेंज में सेट करना होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो मल्टीमीटर है, मैंने इसको डीसी वोल्ट का रेंज में सेट कर दिया। मैंने बोला 300 के आसपास वोल्ट आएगा, तो इसीलिए 200 में रखने से नहीं होगा, इसको कहाँ रखना पड़ेगा, 1000 का ऊपर वैल्यू क्या है, 1000 ही है, ठीक है ना। चलो अभी हम लोग यहाँ पे इसका 2 आउटपुट पिन पे डीसी वोल्ट चेक करेंगे। डीसी वोल्ट चेक करते समय जो माइनस है उसको माइनस में लगाओ, ब्लैक प्रोब जो होता है वो माइनस के लिए होता है और रेड प्रोब जो होता है वो प्लस के लिए होता है, ठीक है। ब्लैक माइनस और रेड प्लस के लिए। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, माइनस, और ये क्या है, प्लस। तो ब्लैक प्रोब को मैं कहाँ पे लगाऊंगा, माइनस पिन पे, और रेड प्रोब को मैं प्लस पिन पे लगा रहा हूँ। तो देखो सही से आ रहा है कि नहीं, 300 के आसपास वोल्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ तक मेरा ब्रिज रेक्टिफायर क्या सही से ही काम कर रहा है। ब्रिज रेक्टिफायर क्या कर रहा है, सही से ही वर्क कर रहा है। तो ये जो है, जैसे हम लोग को चेक करना। अभी देखो अगर यहाँ पे इनपुट आया लेकिन डीसी आउटपुट नहीं निकला, तो हम लोग समझेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर में कुछ फॉल्टी है। और अगर यहाँ पे एसी आई, यहाँ तक एसी नहीं आ रहा है, तो समझेंगे इस ट्रैक में कुछ फॉल्टी है। ट्रैक में फ्यूज हो सकता है फॉल्टी, कॉयल हो सकता है फॉल्टी, कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग चेक करने से समझ में आ जाएगा। ये सब चेक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम ही आसान है, ठीक। उसके बाद हम लोग डीसी, उससे पहले डीसी इनको चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैं मेन सोर्स से मेरा नहीं आ रहा है, पावर बोर्ड से नहीं आ रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है हम लोग को। तो ये वोल्टेज हम लोग कब चेक करते हैं, यहाँ पे और एक सवाल आ गया, ये जो वोल्टेज है हम लोग ये कब चेक करते हैं। जैसे तुम्हारा टीवी में अगर पावर ऑन का इशू आ रहा है, मतलब पावर ऑन नहीं हो रहा है, ये तो स्टैंड बाय इशू आ रहा है। स्टैंड बाय क्या है हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। टीवी में मतलब पावर से जुड़ा हुआ कुछ भी इशू आ रहा है, पावर से जुड़ा हुआ कुछ भी इशू है, मतलब समझ लो, सिंपली समझ लो कि स्टैंड बाय नहीं आ रहा है तो पावर ऑन नहीं हो रहा है। 2 केस में, ये दोनों केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका पावर बोर्ड को चेक करते हैं। मतलब एक तरह से बोला जाए तो तुम्हारा टीवी डेड इशू में कुछ नहीं हो रहा है, तो